अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, तारीख़ इस्लाम से मालूम होता है कि उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करने के लिए बहुत से फितने नमूदार होते रहे हैं। इनमें से सबसे बदतरीन फितना नबूवत के झूठे दावेदारों के हवाले से था। नबूवत के झूठे दावेदारों को एक्सपोज करने के सिलसिले की अगली वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसमें नबूवत के झूठे दावेदार बाबक बिन अब्दुल्ला का तारुफ पेश किया जाएगा। इस सीरीज से ये बात बड़ी हद तक वाज़ेह हो रही है कि नबूवत के जितने भी झूठे दावेदार आए वो एकदम से झाग की तरह उठे, कुछ अरसा छाए और फिर झाग ही की तरह बैठ गए, और इसके बाद सूरत हाल ऐसी हो गई जैसे वो कभी थे ही नहीं। कानून खुदाबंदी है कि हक आ जाए तो बातिल मिट जाता है। बस ऐसे ही बहुत से बातिल आते रहे। वो नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर डाका डालने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसमें कामयाब ना हो सके और बातिल होने की वजह से मिट गए। इन्हीं नबूवत के झूठे दावेदारों में से एक बाबक बिन अब्दुल्ला खरमी है। बाज़ मुर्रखीन ने इसे वल्दल जना भी लिखा है। वो कहते हैं कि इसका बाप मदाइन में तेल का काम करता था। उसने आज़रबाईजान में रहाइश अख्तियार कर ली। वहाँ उसने किसी औरत से नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किया, लेकिन दौरान ताल्लुक़ मकामी लोगों ने देख लिया। औरत पकड़ी गई और ये भाग गया। औरत को खूब ज़दोकोब किया गया। इस ताल्लुक़ से फिर ये बाबक पैदा हुआ। लेकिन बाज़ मुर्रखीन ये भी लिखते हैं कि जिस औरत से बाबक के बाप ने नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किया था, फिर इसी से उसने शादी की थी और शादी के बाद बाबक पैदा हुआ था, इसलिए ये वल्दुल ज़ना नहीं है। इसी बात को मुर्रखीन तरजीह देते हैं। बहरहाल बाबक का वालिद इसकी पैदाइश के कुछ अरसे के बाद किसी काम की गरज से घर से भाग गया और वहीं कहीं कत्ल हो गया, फिर घर वापस नहीं आया। इसके बाद बाबक की वालदा दायागिरी करने लगी। उसने अपने बेटे के बचपन में ही इसके सोते हुए की निशानी देखी, जिससे उसने ये गुमान किया कि ये बहुत उरूज हासिल करेगा, और उसका ये गुमान उल्टी सिमत में दुरुस्त साबित हुआ। लेकिन वो हदायत की बजाय गुमराही में उरूज को पहुंचा। उसका सफ़र ज़िल्लत इस तरह शुरू हुआ कि आज़रबाईजान के एक इलाके में दो रईस साहिब इक़्तिदार थे। एक जगह दो लोग हाकिम हों तो वहाँ क्या खराबी पैदा हो सकती है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। चुनांचे यहाँ लड़ाई झगड़े और कत्ल गारत जारी रहती। इसने किसी न किसी तरह एक कबीले के रईस की कुर्बत हासिल कर ली। इसके कुछ ही अरसे के बाद वो फौत हो गया। इसकी सारी जायदाद पर दूसरे हाकिम ने कब्जा कर लिया। बाबक खुश शक्ल था। उसने अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाते हुए दूसरे हाकिम की बीवी से खुफिया और नाजायज़ ताल्लुक़ की राहें तलाश की। इसे वरगला लिया और अपने दाम में फंसा लिया। इसी दौरान वो हाकिम भी बज़ाहिर तबई मौत मर गया। अब बाबक के इस औरत तक पहुँचने के रास्ते हमवार हो गए। इस औरत ने अपने खामन की झूठी वसीयत अपने लोगों को सुनाकर उन्हें बाबक से शादी पर रजामंद कर लिया और बाबक से शादी रचा ली। यूं बाबक दोनों कबीलों का सरदार बन गया और एकदम से फर्श से उठकर तख्त पर पहुंच गया। पहले ये इस्माइली था, फिर इसने आज़रबाईजान के सरदारों का मजहब कबूल किया जो मजूसी था। फिर जब ये हाकिम की औरत से शादी रचाकर हाकिम बना तो उसने एक नए मजहब की बुनियाद रखी। इसे तारीख में बाबकिया, हरमिया, सबइया या खरमिया के नाम से जाना जाता है। उसने पहले कहा कि मुझ में इस हाकिम की रूह है जिसकी बीवी को उसने वरगलाकर शादी की थी। फिर कहा मुझ में साथ ही अल्लाह की रूह भी सरायत कर गई है। इसके बाद उसने अकीदा तनासख की तालीम देना शुरू कर दी। ये कहता कि रूहें इंसानों और जानवरों में मुंतकिल होती रहती हैं। उसने हर तरह की हराम चीज़ों को हलाल कर दिया। ऐशो इशरत को मजहब का लाजमी जुज़ बना दिया। बदकारी, शराब और महरमात से निकाह जायज़ कर दिया। ख्वाहिश परस्त इसके गिर्द जमा हो गए। इनकी तादाद बढ़ने लगी। ये खुद भी जिस खूबसूरत औरत को देख लेता इसे तलबी का पैगाम भेजता। अगर इनकार होता तो गिरफ्तार करवा लेता और इस हसीना पर जबरन कब्जा कर लेता। इसकी तालीम बुराइयों का मजमुआ थी, मगर ख्वाहिशात के पुजारियों के लिए तो ये तालीमात काबिल कबूल थी। इस तरह अहले हमदान और अहले अस्फहान ने खुद को इसकी तालीमात के मुताबिक कर लिया। जब इसके हवारियों की तादाद लगभग 3 लाख हो गई तो उसने 201 हिजरी में खिलाफत इस्लामिया के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। उस वक़्त मामून का दौर था। वो दाखिली मामलात की वजह से इसकी तरफ मुतवज्जो ना हो सका। अगर किसी छोटे मोटे लश्कर को इसकी सरकोबी के लिए भेजा भी गया तो वो लश्कर इससे शिकस्त खा गया। लेकिन मरते हुए मामून ने अपने बेटे को ये वसीयत की कि खरमियों से गफलत ना करना, वरना इनका फितना खतरनाक साबित होगा। इब्ने जरीर तिबरी और इब्ने असीर ने अपनी अपनी तारीख में लिखा है कि मामून के बेटे मोतसिम ने इनके मुकाबले में गफलत ना की और ज़बरदस्त तैयारी के साथ फौज रवाना की। बिलाखिर इसहाक बिन इब्राहिम की इमारत में यहाँ फतह नसीब हुई। इसहाक बिन इब्राहिम को इस तमाम इलाके का पहले ही अमीर मुकर्रर कर दिया गया था।
اس نے بابک کی فوج کے ساتھ مقابلے میں صرف ہمدان کے علاقے میں 60,000 ایسے مرتدین کو ٹھکانے لگایا جو بابک خرمدین کے پیروکار بن گئے تھے۔ باقی خرمی رومی علاقوں کو بھاگ نکلے۔ 221 ہجری میں ان کا فتنہ پھر عروج کو پہنچا۔ معتصم نے اپنے سب سے بڑے ترک سپہ سالار افشین کو بابک خرمدین کی مہم پر متعین کیا۔ عباسی ترکی سپہ سالار افشین اور بابک خرمدین کے درمیان طویل عرصہ تک مختلف مقامات پر مارکے ہوتے رہے۔ کبھی ان کا پلڑا بھاری رہا تو کبھی اس کا ضابطہ۔ بالآخر ربیع الاول 222 ہجری میں افشین نے بابک خرمدین کے مرکزی مقام پر حملہ کر دیا۔ فریقین میں سخت خونریزی ہوئی۔ آخرکار افشین کی فوج غالب آ گئی اور مرکزی مقام میں داخل ہو گئی۔ محلات میں آگ لگا دی گئی۔ بابک خرمدین یہاں سے بھاگ نکلا۔ اس کی ماں اور بھائی گرفتار کر لیے گئے۔ بابک آرمینیا کے پہاڑوں میں جا چھپا۔ افشین کے جاسوس اس کے تعاقب میں پیچھے تھے۔ بالآخر بابک خرمدین کو گھیرے میں لا کر گرفتار کر لیا گیا۔ معتصم کے حکم کے مطابق بابک خرمدین کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا۔ انہوں نے بابک کے جرائم کے مطابق اسے فساد فی الارض کی سزا دی۔ اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد اسے ایسے ہی مرنے دیا گیا اور لاش کو عبرت کے لیے سولی پر لٹکا دیا گیا۔ بابک نے 60,000 مسلمان خواتین کو یرغمال بنایا ہوا تھا جنہیں اس کے پنجے سے چھڑایا گیا۔ اس کے بھائی کو بھی سولی پر چڑھایا گیا۔ یوں یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچا۔ حق غالب آیا اور باطل مٹ گیا، کیونکہ باطل حق کے مقابلے میں بالآخر مٹ ہی جاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں۔ نبوت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بند فرما دیا۔ آپ کے بعد کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا اور کذاب ہوگا۔ آپ کی لائی ہوئی ہدایت دین اسلام آخری ہدایت ہے اور اسی پر انسانیت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔